तो सुकून था, घरों में सुकून था, खानदान सुकून से जिंदगी गुजार रहे थे, कोई महंगाई का नामो निशान नहीं था। मेहरबानी मेहरबानी, मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, मेरे लिए ये हल्का अब मेरे लिए भी नया नहीं है। आप लोग नवाज शरीफ से मोहब्बत करने वाले लोग हो, लेकिन 2013 में जब नवाज शरीफ साहब यहाँ से खड़े हुए और इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन कैंपेन की जिम्मेदारी उठाई, तो इस हल्के में नवाज शरीफ की कैंपेन की जिम्मेदारी मेरे सर पे आई। आप क्या कहेंगे आज? जी बड़ी मेहरबानी। हम ओवरसीज़ से आए हैं। हमारी ओवरसीज़ वालों की होप है कि पाकिस्तान फले फूले। तो हमारा ईमान है कि मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जब भी मौका मिला है, उनकी प्रीवियस आप इक़्तिदार जो देखें तो उन्होंने मुल्क में डिलीवर किया है। अगर 2018 को उनके साथ ऐसा जुल्म ना किया जाता, हमारा इलेक्शन ना चोरी किया जाता, तो पाकिस्तान आज दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की दौड़ में खड़ा होता। मैं नहीं समझता कि ओवरसीज़ में हमारी जितनी लेबर थी वो पाकिस्तान में वापस आती है, अपने मुल्क में वतन अजीज़ में अपनी जो उनकी सलाहियत है वो इधर आके बुरे कार लेके आती। तो इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को वोट की ताकत से दोबारा इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम, ये पाकिस्तान की होप है, मियां नवाज शरीफ साहब को वोट दे के वो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनाएंगे। और मियां नवाज शरीफ साहब अपनी वही खिदमात अपनी टीम के साथ मिलके इस मुल्क को बड़ी स्पीड के साथ तरक्की के राह पे गामज़न करेंगे। और देखेंगे कि दुनिया में पाकिस्तान के सबज़ पासपोर्ट की वही वैल्यू होगी, दुनिया में पाकिस्तान की एक आवाज़ होगी। जहाँ जहाँ मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान एटमी ताकत है, पाकिस्तान उनके हक़ में आवाज़ उठाएगा। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी ये बड़ी फ़ख्र की बात होगी इंशाल्लाह।